ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10th का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए इफ ए बी इक्वल टू 12 ए सी इक्वल टू 5 एंड बी सी इक्वल टू 13 फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम डायग्राम बनाएंगे और ट्रायंगल ए बी सी हमने बना लिया और इसमें कह रहा है, गिवन है कि एंगल ए पर एंगल राइट एंगल बनेगा, यानी कि एंगल ए पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए मैंने एंगल ए पर 90 डिग्री बना लिया। इसमें सब बता दिया है कि ए बी 12, तो यहाँ देखिए ए बी 12 है, ए सी 5 यानी कि ए सी जो है 5 है और बी सी जो है 13 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो देखिए गिवन में मैंने यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया, गिवन में एंगल ए 90 डिग्री जो कि क्वेश्चन में बोल दिया और ये सब जो वैल्यूज है मैंने लिख दिया है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले जानना होगा बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और हाइपोटेनस किसे कहते हैं। तो देखिए इसको बेस कहते हैं जो नीचे वाला रहता है और जिस पर 90 डिग्री बनता है उसे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होता है जो बचा हुआ रहता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालना है एंगल बी से, एंगल बी से हमें निकालना है। तो देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने यहाँ लिख दिया है, साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी एंड कॉट बी। साइन कॉस और टैन इनका उल्टा आप कर देंगे तो वो कॉसेक, सेक और कॉट भी आ जाएगा, यानी कि कॉसेक बी जो होता है, अगर हमें साइन पता है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/sin बी हो जाएगा। अगर हमें कॉस पता है तो सेक बी कैसे निकालेंगे, सेक बी होता है 1/cos बी। और अगर हमें टैन बी पता है तो कॉट बी क्या होता है, 1/tan बी होता है। मतलब कि हमें सिर्फ ये तीनों वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो बाकी तीनों इनको 1 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों की वैल्यू निकल जाएगी इसकी। तो देखिए साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो देखिए साइन बी यहाँ पर है तो यहाँ साइन बी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा, ये होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस ये। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ये है ए सी अपॉन बी सी, मैंने यहाँ लिख दिया है ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू, और इसकी वैल्यू तो गिवन दिया है वह मैंने यहाँ लिख दिया। कॉसेक बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक बी जो होता है साइन बी का अपोजिट होता है, यानी कि कॉसेक बी जो होता है 1/sin बी होता है, ये फॉर्मूला है। तो 1/sin बी की वैल्यू 5/13 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 13/5 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस बी क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये फॉर्मूला है। तो बेस क्या है हमारा, ये है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 ए बी अपॉन बी सी, तो हमारा कॉस बी क्या हो जाएगा 12/13। तो सेक बी क्या होगा 1/cos बी का उल्टा हो जाएगा, यानी cos बी का उल्टा जो होगा वो सेक बी होगा। तो 1/cos बी की वैल्यू ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13/12 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए tan बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए सी अपॉन ए बी होगा, ये देखिए मैंने लिख दिया है, ए सी की वैल्यू दी हुई तो 5/12 इसका आंसर है। और कॉट बी क्या होगा, कॉट बी फॉर्मूला होता है 1/tan बी। तो tan बी की वैल्यू तो हमें पता ही है, इक्वल टू 1/tan बी की वैल्यू हमने 5/12 लग दी, तो ये फॉर्मूला है। तो हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में जिस तरह से डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है वैसे ही आपको बनाना है, जहाँ पर राइट एंगल बोल रहा है उसी पर आपको बनाना है। ये नहीं कि यहाँ पर राइट एंगल ए पे बोल रहा है तो आपने बी पे बना दिया, तो आपकी सारी वैल्यूज गलत आएंगी। और आपको ये सब फॉर्मूला याद करना है कि साइन बी क्या होता है, कॉस क्या होता है और टैन बी क्या होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इजिली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं।